अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फैज़ान नजीब, मेरे साथ है बिलाल अशरफ और फवाद आलम एंड वी आर हियर विद जुबली मैच एनालिसिस। फवाद, फिर से रावलपिंडी में एक रन फेस्ट, लेकिन आज तो रिकॉर्ड ही टूट गए। रिकॉर्ड तो टूटे, बस ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट हो रही है कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि रनज़ों पे रनज़ें बने जा रही हैं, चाहे वो पहली बैटिंग हो रही हो चाहे वो दूसरी बैटिंग हो रही हो। बॉलर्स के लिए तो एक तरह से कब्रिस्तान जो नहीं कहते वो बना हुआ है ग्राउंड और पिच। बिलाल, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर थे, बेंच पे थे, शान मसूद की जगह है उस्मान खान, बहुत ही शानदार बैटिंग, HBL PSL की फास्टेस्ट सेंचुरी, क्या कहेंगे इस इनिंग्स के बारे में? जैसे आई थिंक आपने खुद कह दिया फास्टेस्ट सेंचुरी, तो और फवाद ने बोला कि रन ऐसे बन रहे हैं कि 40 ओवर के मैच में 500 रन बन रहे हैं, तो ओवरऑल एक बहुत मैसिव जो है। यहाँ तो बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए था फवाद आपसे, एक सवाल मेरा ये कि आप ऑफ कोर्स प्रोफेशनल क्रिकेट खेले में, तो ये क्या पिच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या बॉलिंग की जो स्टैंडर्ड है वो नीचे हो गया है, हमारे PSL का स्टैंडर्ड नीचे हो गया, या एक्चुअली बैटिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्लेयर बेंच से आके स्कोर कर देता है, जैसे हमने पिछले मैचेस में भी देखा कि बेंच से आके आई थिंक इन्होंने बैठाया था, गप्टिल को बैठाया था, उन्होंने भी स्कोर कर दिया था क्वेटा की तरफ से पिछली दफ़ा। तो इसी तरह डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं वो आके और स्कोर करें। हमने देखा कि सरफराज भी 2 मैचेस से नहीं खेल रहे, और लेकिन जो ओवरऑल स्कोर है वो 200 प्लस तो बड़े आराम से बन रहा है। फवाद, तो मेरा सवाल आज आपसे है कि क्या एनालिसिस में क्या हो क्या रहे हैं? बिलाल भाई, एनालिसिस में ये हो रहा है कि विकेट तो बहुत ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बॉलिंग जो है ना हम लोग बहुत गंदी कर रहे हैं। आप देख लें कि पिछले जो भी 200+ रन बने उसमें ना किसी ने यॉर्कर सही किए, ना स्लो वन सही किए, और ना ही लाइन पे बॉलिंग की है। अगर थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, तो उधर से चौका खा रहे हैं, फिर मिड ऑफ ऊपर है तो फिर आगे करके सामने चौका खा रहे हैं, छक्का खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर ऊपर है तो वहाँ पर चौका छक्का खा रहे हैं। अगर ऑन साइड पे अगर कप्तान ने फील्डिंग ऊपर ली है, जैसे फाइन और स्क्वायर ऊपर किया, फिर टांग पे बॉल करके छक्का चौका खा रहे हैं, तो आई थिंक बॉलिंग हम बहुत ज़्यादा गंदी कर रहे हैं, और बाउंड्रीज भी छोटी हैं यहाँ पर पिंडी में। अगर आप देखें लाहौर में ऐसा नहीं होगा, जो पिंडी की जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत छोटी हैं, तो जिसकी वजह से जो है छक्के चौके बहुत आसानी से लग रहे हैं। और अब जो टीमें मैच देख रही हैं ना टीवी पे, जो देखते आ रहे हैं कि यार 230-40 रन तो बहुत आसानी से बन रहे हैं और चेज़ भी हो रहे हैं, तो उनकी बस सिर्फ कोशिश ये है कि यार 230 या 240 रन ना हमने बनने दें। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड से वो लोग जा रहे हैं अंदर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आगे अगर आप स्टैंडर्ड अगर आपने ऊपर वाली देखनी है तो उसमें तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और बॉलिंग, आई थिंक बॉलिंग भी आती है, कप्तानी भी आती है, फील्डिंग बहुत ज़्यादा आती है। आज भी देखें कैचेस ड्रॉप हुए हैं, उस्मान खान के 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और जो उनकी एफर्ट है फील्डिंग में, गप्टिल से ऐसी तवक्को नहीं है। गप्टिल ने 2 कैच में जो है एफर्ट लगाई, लेकिन वैसी नहीं लगाई और कैचेस ड्रॉप किए। एक में इफ्तिखार ने की, इफ्तिखार ने मिस फील्डिंगें भी की, और एक कैच पे तो वो पहुंच भी नहीं पाए। तो आई थिंक इस विकेट पे किसी भी बॉलर के ख़िलाफ़ जो है अगर आपको चांस मिल जाता है किसी भी बैट्समैन को, तो उसके लिए तो जी बिल्कुल ही करामत ये विकेट है, और उसमें तो वो रनज़ों पे रनज़ें बनाता रहेगा। फिर फवाद, फील्डिंग की बात कर रहे हैं, बाकी टीमों की फील्डिंग्स में भी हमने देखा कि कैचेस छूटे हैं और मिसफील्ड्स हुई हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कहीं ना कहीं सबसे सामने रही है ख़राब फील्डिंग में। क्या ऐसी वजह है? अच्छा, सिर्फ फील्डिंग में? अभी से फील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चले ठीक है। नहीं, इसमें मैं अगर आप पूरे HBL PSL 8 में देखें ना, तो सारी टीमों की फील्डिंगें बहुत ख़राब रही हैं, स्पेशली कैचिंग में। कैचेस जो है ना बहुत छोटे हैं सब टीमों के, तो किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब जाहिर है कोयटा की जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कोयटा ने ये भी गंदा किया, ये भी गंदा किया। ऐसा नहीं है, कराची ने भी गंदी फील्डिंग की, इवन मुल्तान सुल्तान ने भी की, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी हुई, कोयटा की तरफ से भी हुई, इस्लामाबाद की तरफ से भी हुई, तो सारी टीमों ने की है। तो हम किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, फील्डिंग में लैप्सेस बहुत आ रहे हैं, ये सबको देखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए जो है ना, T20 में फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैटिंग बॉलिंग तो है, लेकिन फील्डिंग से आपको पता है, फील्डिंग से आप कैचेस अच्छे पकड़ लेते हो, रनआउट अच्छा कर लेते हो, 10 रन बचा लेते हो। T20 में अगर 10 रन अगर कोई फील्डर बचा लेता है, ऐसा फील्डिंग ग्रुप भी आप बचा लेते हो, तो टीम के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। बिलाल, आपकी तरफ आएंगे, जहाँ पर बॉलर्स
रन के अंबार जहां पर लग रहे थे उनकी बॉलिंग पे, वहीं पर दूसरी तरफ अब्बास अफरीदी आज फिर उन्होंने शानदार बॉलिंग की, हैट्रिक भी की, 5 विकेटें ली। तो एक यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट एक और पाकिस्तान टीम को मिलने जा रहा है। बिल्कुल फैज़ान, आई मीन मिलने जा रहे हैं एंड आई थिंक हैट्रिक जो है वो इतना आसान काम होता नहीं है, स्पेशली जब इस तरह की बैटिंग हो रही हो, जब 2 विकेट हो जैसे फवाद ने कहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। बट ऑफ कोर्स हर PSL में आप देखें तो कहीं ना कहीं टैलेंट हमेशा यंगस्टर्स का ऐड होता है। ये हम देख रहे हैं जब से शाहीन आफरीदी ड्राफ्ट हुए लाहौर कलंदर से, फ़खर जमान ड्राफ्ट हुए बैक इन द डे, और अब कंसिस्टेंटली प्लेयर्स जो हैं वो हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए रेडी हो रहे हैं, मिल रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट PSL स्टैंड्स फॉर इन इट्स ट्रू एसेंस, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एंड इट्स नॉट जस्ट PSL, अगर आप ग्लोबल लीग्स कोई भी देखें तो उसमें भी यही हो रहा है कि प्लेयर्स जो हैं उभर के आते हैं, एंड जो पुराने हैं प्लेयर्स उनको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंसिस्टेंटली, तो किसी की जगह जो है वो परमानेंटली रहती है। आई थिंक वो दिन चले गए जब सोशल मीडिया नहीं होता था और कुछ चंद नाम ही डोमिनेट कर रहे होते थे 10-10, 15-15 साल के लिए। तो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल लीग्स ऑफ क्रिकेट। बट हैविंग सेड दैट, मैं फवाद की बात पे ये ज़रूर एक ऐड करूँगा, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मे बी देयर इज सम कंप्लेसेंसी इन द टीम्स एज वेल, बिकॉज कुछ टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, कुछ ऑलरेडी अच्छा खेल रही हैं, तो उनका मोराल भी शायद बेहतर है, और कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। अगर चेस भी हो रहा है तो वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, किसी एक ने अगर आके 100-150 कर दिया तो वो चेस हो गया, 120 कर दिया तो वो रन चेस हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एक कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ गई है जिसकी वजह से सारा कुछ हो गया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देखने से कि कुछ टीम्स बिल्कुल ही अपना होप छोड़ चुकी हैं, और वो क्लियर डिफरेंस डिवाइड नज़र आ रहा है कि जी टॉप 4 में जो हैं उनकी परफॉर्मेंस वर्सेस टीम्स ऑन द बॉटम। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो वो बॉटम पे भी जो टीम्स हैं, लाइक आई सेड, उनमें से एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, बट आई फील दोज टीम्स हु हैव लक्ड आउट and who have not been performing well over the past few PSLs, Quetta primarily, even Karachi, they need to bounce back. And I think a very good example is set by Lahore, because Lahore का जो player development program है, I think वो बहुत extensive है। वो अपने players को बाहर भी बेचते हैं और वो proper invest करते हैं उन players में। बिल्कुल शुरू में देखें तो लाहौर भी बहुत हारी, लेकिन अब उनके पास बड़ी एक अच्छी उनकी सिनर्जी बन गई है। इस्लामाबाद ऑन द अदर हैंड बहुत कैलकुलेट होकर चलता है। मुल्तान ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा, बिकॉज फवाद ने पहले भी बोला हुआ इंटरव्यूज़ में, बिल्कुल सही कहते हैं कि जी टॉप में से 2-3 परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती वरना नहीं जीतती। एंड ज़ल्मी, आई थिंक विद बाबर scoring a century and then another 70 odd back in form, so I think we are set up for a electrifying finish to this PSL. फवाद, अर्ली प्रेडिक्शंस मांगेंगे आपसे, टॉप 4 को किस तरीके से शेप अप होते हुए देख रहे हैं आगे आप टूर्नामेंट में? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक लाहौर और मुल्तान सुल्तान ही फाइनल खेलेंगे होपफुली। और बिलाल, आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी, फाइनल वर्ड? I mean, I don't know, I think for some reason आप पेशावर ज़ल्मी को काउंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज एक लाहौर तो मैं देखता हूँ, जैसे फवाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है, बाकी तो अल्लाह जानता है, बट आई डू फील के कहीं ना कहीं बिकॉज क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, सो यू नेवर नो, बट आई डू हैव अ फीलिंग दैट मे बी वी माइट सी not the top 2 teams but one more team from the bottom, from number 4 or 3 to make it through and to the finals. वेल, डिफेंडिंग चैंपियंस तो दोनों फवाद और बिलाल की फेवरेट में हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही। वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।